मेरा नाम इंजीनियर उपमा कुमारी, क्षेत्रीय वित्त मंत्री, वाराणसी। उत्पीड़न हो रहा है, आप धरने प्रदर्शन पे क्यों बैठी है, क्या लगा? जैसा कि हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष ने आपको बताया कि कई बातें हैं जिसको लेकर के हम सब एक दिवसीय धरना प्रदर्शन में आज एकत्रित हुए हैं। पहली बात तो है, ये लड़ाई हमारे मान सम्मान की है, जहां बाहरी अराजक तत्वों के द्वारा अवर अभियंताओं का उत्पीड़न हो रहा है और हमारे उच्चाधिकारी जिनको हमारा सपोर्ट करना चाहिए वो उनके साथ कहीं ना कहीं मिल जाते हैं और हम पे प्रेशर बनाते हैं। ये चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए। दूसरी चीज़ें ये हैं कि हमारा सम्मान और हमारे कार्यप्रणाली अगर हम अपने अधिकारियों के निर्देश के अनुसार कर रहे हैं तो हमारे मान सम्मान की रक्षा का पूरा दायित्व हमारे उच्चाधिकारियों पर बनता है और ये मान सम्मान अगर वो हमारा बना के रखेंगे तो हम उनके सारे निर्देशों का सशः पालन करेंगे, जिससे उनके हमारे कार्य क्षमता में वृद्धि होगी और ये वृद्धि उनके कार्य प्रणाली को और अच्छा बनाएगा। ये हमारा उद्देश्य है। इसके अलावा बाकी अगर ये हमारा संघर्ष जो आज का है, अगर ये सफल या इस पर कार्यवाही नहीं होती है तो हमारे प्रांतीय अध्यक्ष का जो भी निर्देश होगा उसके अनुसार हम लोग कार्यवाही आगे करेंगे। सर, आपका पूरा परिचय जानना चाहेंगे और आज के धरने का उद्देश्य क्या है? मेरा नाम अखिलेश सिंह चौहान, मैं क्षेत्रीय अध्यक्ष डिप्लोमा इंजीनियर संघ वाराणसी क्षेत्र का हूं और आज का धरना का उद्देश्य ये था कि प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पर हम लोग मंडल स्तर पे आज पूरे प्रदेश में हर मंडलों में आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इसका एक उद्देश्य है कि बलिया में जो घटना हुई, जो अराजक तत्वों ने जिस तरह का हमारे साथियों को दुर्व्यवहार की भावना से देखा, उसको हम लोगों उसका विरोध करते हैं और एक मांग करते हैं सरकार से कि लोक निर्माण विभाग में और सरकार के जो विकास कार्य चल रहे हैं जिसमें लोक निर्माण विभाग अग्रसर है, उसमें अराजक तत्वों का कहीं से अगर घुसते हैं तो वो सरकार को ही धूमिल करते हैं। और इस क्रम में हम लोगों ने ये मांग किया है कि उस अराजक तत्व को गैंगस्टर एक्ट लगाया जाए और भयमुक्त वातावरण बनाया जाए, चाहे वो बलिया हो, बनारस हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में या किसी जनपद में हो, उसको भयमुक्त वातावरण बनाया जाए। और दूसरी हम लोग की मांग है कि अधिशासी अभियंता जो अभद्रता की गई है चतुर्थ श्रेणी या तृतीय श्रेणी के कर्मचारी के ऊपर और अन्य जगहों जैसे प्रदेशों में हो रहे हैं, अधिशासी अभियंता द्वारा अगर कुछ किया जा रहा है तो ऐसे अधिशासी अभियंताओं को मुख्यालय से संबद्ध किया जाए और ऐसे सब अधिशासी अभियंता को कार्य क्षेत्र में न रखा जाए। और तीसरी मांग हम लोगों की है कि जो खंडी अभियंता हैं उनका उत्पीड़न बंद करे सरकार। और ये लड़ाई आज हम लोग मंडल स्तर का धरना दे रहे हैं। आगे आने वाले में हम लोग का 30 तारीख का प्रतिनिधि मंडल की आदरणीय प्रांतीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में वार्ता होनी है। वो वार्ता सफल होती है, अगर ये वार्ता सफल हो जाती है तब तो ठीक है, नहीं तो 1 तारीख को पूरे प्रदेश भर के डिप्लोमा इंजीनियर के साथी वहाँ उपस्थित होकर के लखनऊ में उपस्थित होकर के एक विशाल धरना प्रदर्शन करेंगे। कोई उच्च अधिकारी अभी तक आप लोगों के पास आए, किसी ज्ञापन सौंपी या नहीं? हमारे पास में हमारे धरना प्रदर्शन स्थल पे ही हमारे वाराणसी क्षेत्र के एक अच्छे मुख्य अभियंता और कुशल सभ्य जिसको कहा जाता है, एक सबको साथ लेके चलने वाले हमारे वाराणसी क्षेत्र के मुख्य अभियंता खुद हमारे धरना स्थल पे आकर के हम लोग का ज्ञापन लिए और उन्होंने आश्वस्त किया कि माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन हम तुरंत भेज देंगे। अगर आगे कुछ कार्रवाई नहीं हुई तो फिर क्या करेंगे? आगे कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग फिर वो 30 तारीख को आदरणीय प्रांतीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में जो वार्ता होनी है वो वार्ता करेंगे, नहीं तो 1 तारीख को पूरे प्रदेश भर के और अभियंता वहाँ लखनऊ में उपस्थित होकर के धरना प्रदर्शन करेंगे। मांगी जाती है तब तो ठीक है, नहीं तो आदरणीय प्रांतीय अध्यक्ष जी द्वारा जो निर्णय लिया जाएगा उसका हम लोग पूरी तरीके से वाराणसी क्षेत्र के हर एक सदस्य जागरूक हो करके और वो तन्मयता से हर तरीके से इस लड़ाई में सहभागी होगा।